मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा पर हम आपके लिए भगवान सत्यनारायण की कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से तथा उनका पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञों के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। सत्यनारायण भगवान का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा धन धान्य की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए ही सत्यनारायण भगवान का पूजा तथा पाठ करना आवश्यक माना जाता है। अब हम सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नृसिंह तीर्थ में सैनिकों आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को के लिए यह बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूम रहे थे। मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्रतः मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगी कि कैसा यत्न किया जाए जिसके लिए निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वहाँ विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप स्वामी के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्रीनाथ सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। संपूर्ण भक्ति भाव से निर्वेद केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवा ले। गेहूं के स्थान पे साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसी कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु में मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सरल उपाय बताया गया है। पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आपको दूसरा अध्याय सुनाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास में परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रे, नित्य दुखी होकर तुम धरती पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान,
यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धर ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया तथा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य आगे करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्ति पा जाएगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का क्या कथा कह सुनाई। श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया हम सब पर इस बात को सुनाइए तथा कृपा कीजिए। इसके लिए हम आपके समक्ष संपूर्ण श्रद्धा भाव से खड़े हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत का जानकारी लेकर तथा कथा का महत्व लेकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार से लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने को चल दिया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियां का दाम 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को चल दिया। वहाँ उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम तृतीय अध्याय प्रस्तुत करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के व्रत का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो क्या आप मुझसे कहेंगे? तब राजा बोला, हे साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वत हो
वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की की सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तथा चुराता हुआ धन वहां पर रख दिया। वह साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पकड़ा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास लेकर गया और कहा कि इन दोनों ने चोर का धन पकड़ लिया है तथा ये दोनों ही चोर हैं। अब आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वहाँ प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ रहती हो, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की सामग्री की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही वह भी प्रार्थना की कि हम सब पहले की तरह रहे तथा हम क्षमा मांगते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन व राज्य संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महान अनुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी उपहार में दिए। जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन